हेलो एंड वेलकम। आज का प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है रेसिस्टेंट ब्रीडिंग, जिसमें से हम बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रेसिस्टेंट ब्रीडिंग क्या होता है। देखिए, जब हम फसलों को रोगों और कीटों, ठीक है ना, या पर्यावरण से जो होने वाले तनाव हैं उनसे बचाने के लिए हम कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं प्लांट्स में, तो उसी को रेसिस्टेंट ब्रीडिंग कहते हैं। बेसिकली रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए ही प्लांट में हम जो भी प्रोसेस अपनाते हैं वही रेसिस्टेंट ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, यानी जीवजन्य तनाव। देखिए, जो भी जिसमें हमको डिजीज़, इंसेक्ट या नेमेटोड, मतलब कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो लिविंग रहेगा, ठीक है ना। लिविंग के थ्रू अगर हमें अपने प्लांट पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारा बायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे डिजीज़ के थ्रू कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रस्ट, ब्लाइट, विल्ट, स्मट हो जाएगा। इंसेक्ट के थ्रू कौन कौन से हो रहे हैं, स्टेम बोरर, एफिड, वाइट फ्लाई, और भी होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। नेमेटोड के थ्रू रूट नॉट नेमेटोड जो हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जितने भी लिविंग थिंग्स के द्वारा स्ट्रेस प्लांट्स में हो रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे बायोटिक स्ट्रेस। अब इसी को प्लांट में अंदर रेसिस्टेंस डेवलप करने के लिए जो भी ब्रीडिंग अपनाई जाएगी वो बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट ब्रीडिंग कहला जाएगी। ठीक है ना। अब रेसिस्टेंट टाइप आते हैं, यहाँ पे 3 टाइप आते हैं कि इम्यूनिटी हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा और टॉलरेंस हो जाएगा। इम्यूनिटी मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पिरामिड में डाउनी मिल्ड्यू हो जाएगा, ठीक है ना। रेसिस्टेंस क्या होता है, इन्फेक्शन होता है पर डैमेज नहीं होता है, जैसे राइस और ब्लास्ट में, ठीक है ना। टॉलरेंस में क्या हो जाएगा, टॉलरेंस इन्फेक्शन के बावजूद यील्ड होती रहती है, ठीक है ना। और सस्टेबिलिटी एक यहाँ पे टॉपिक है। सस्टेबिलिटी क्या होता है, प्लांट पूरी तरह से सेंसिटिव हो जाता है उसके लिए। अब सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना। कल्टीवेशन जो वैरायटीज़ हैं उनको लगाने के थ्रू, ठीक है ना। जैसे IR36 जो आएगा वो राइस में रहेगी, ब्लास्ट से रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। वाइल्ड टाइप वैरायटीज़ जो होंगी जैसे ओराइजा नाइवारा जो हो जाएगी, ठीक है ना, ये रेसिस्टेंस है ग्लासी स्टंट वायरस के लिए। फिर ग्रैंड रेसेस हम जो लगाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल वैरायटी जो होती हैं, पुरानी होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, रेसिस्टेंस स्टेबल, उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। म्यूटेंट इंड्यूस रेसिस्टेंट लाइन जो होती है, जैसे पूसा विशाल हो जाएगी मूंग बीन की, ठीक है ना। मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेसिस्टेंस, ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों के लिए ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम एबायोटिक के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर बायोटिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए जो ब्रीडिंग अपना रहे हैं वो इसके थ्रू देख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट जर्म प्लास, ठीक है ना। कहीं से हमने जो पहले वहाँ की जो वैरायटीज़ है अदर स्टेट की, वो हम दूसरे स्टेट में आके बोते हैं, ठीक है ना। फिर सिलेक्शन करते हैं, चूज़ रेसिस्टेंस प्लांट फ्रॉम पॉपुलेशन में हम ये देखते हैं कि कौन सा जो प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए क्या है, डेवलप की गई है, मतलब डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। इसका स्ट्रेस नहीं आ रहा है उस प्लांट में। फिर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा, क्रॉस विथ रेसिस्टेंट पेरेंट। फिर बैक क्रॉसिंग, एड रेसिस्टेंस जीन टू अ लाइट वेराइटी, बैक क्रॉस तो आप जानती होंगी, ठीक है ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्रिएट रेसिस्टेंट, जैसे म्यूटाजीन के थ्रू। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जैसे कि BT जीन जो होता है कॉटन में यूज़ किया गया था, ठीक है ना, क्राइजीन्स के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बायोटिक रेसिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, जैसे क्रॉप डिजीज़ और उसके वैरायटीज़ नाम लिखी हुई है। जैसे वीट की जो किसके थ्रू डिजीज़ रेसिस्टेंस है, वो किसके लिए है, वो रस्ट के लिए है, नाम उसका HD 39 और 67 है, ठीक है ना। PBW 343 ये वैरायटीज़ हैं। राइस की आप देख सकते हैं, ब्लास्ट के लिए IR 64, पूसा बासमती 1। फिर ब्रिंजल के लिए सूट एंड फ्रूट बर्ड के लिए जो रेसिस्टेंस वैरायटी डेवलप की है BT ब्रिंजल। कॉटन के लिए बॉलवर्म के रेसिस्टेंस डेवलप की गई है, वो है BT कॉटन। अब आते हैं एबायोटिक रेसिस्टेंस। देखिए, बायोटिक में अपन जान रहे थे कि उसमें लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर हो रही है, ठीक है ना, तो वो बायोटिक हो जाएगा। और एबायोटिक में क्या होगा, जो अजीव होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू अगर हो रही है, जैसे थ्रॉट, ये हो जाएगा पानी की कमी से या सूखा से, ठीक है ना। सैलिनिटी जो हो जाएगी अधिक लवणता से,
फ्लड या सबमेरेशंस जो हो जाएगा अधिक जल भराव से, या हीट या कोल्ड से हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिविंग थिंग्स नहीं आ रही हैं तो ये एबायोटिक स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, जैसे राइस के लिए ड्रॉट, और ड्रॉट के लिए कौन सी वैरायटीज़ है, सहभागी धान, ठीक है ना, DRR धान 42, राइस के लिए। एक फ्लड के लिए जो है सवर्णा सब 1, ठीक है ना। वीट के लिए हीट की जो रेसिस्टेंस वैरायटी है HD 39 सर। शुगर के लिए सेरेनिटी के लिए है कोच 86 032। मस्टर्ड के लिए कोल्ड से रेसिस्टेंस जो है पूसा बोल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। रेसिस्टेंस ब्रीडिंग में उपयोग होने वाले कुछ जीन्स होते हैं, उनको याद रखने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम पे यही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। जैसे XA21 जो कि क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कौन सी, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए ये क्रॉप का यूज़ करती है, कौन सा, राइस में होता है, ठीक है ना। राइस में एक ब्लास्ट के लिए जो कि यहाँ पे चेन रहेगा PI54, ठीक है ना। यहाँ पे Cry1AC जो कि यहाँ पे BT कॉटन हमने पढ़ा ना अभी, वही BT कॉटन के लिए कौन से, स्ट्रेस रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए डेवलप की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक जीन का नाम है SUB सब 1A, सही ना, सबमर्ज के लिए, राइस के लिए, मतलब ज़्यादा जल भराव के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।